एक छोटे गांव के राजू जो सपने को पूरा करने के लिए शहर आता, आइसक्रीम बेचने के काम को करने लगता। शाम को सब आइसक्रीम वाले सो जाते, तब वह अपने खास फ्लेवर की आइसक्रीम बनाता और फ्लेवर जो वास्तव में जादू सा लगता था। बच्चे और नहीं बड़े भी उसकी आइसक्रीम से मोहित होने लगे। जादू ऐसा कि हर कोई उसकी आइसक्रीम खाना चाहता और दीवाने होने लगते। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह काम अपना घाटे में कर रहा था। फिर एक दिन एक व्यापारी उसको आता है और अपनी आइसक्रीम शॉप को ऑफ़र देता है और नौकरी का प्रस्ताव देता है। क्या राजू अपनी आइसक्रीम का जादू जारी रखने का साहस दिखाएगा या नौकरी करके अपने सपने छोड़ देगा? आइसक्रीम का जादू एक कहानी है विद्या, संघर्ष और सच्चे प्यार की। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम सबको पसंद होती है और राजू यह सोच रहा था कि उसे उस व्यक्ति को हाँ कर देनी चाहिए जो उसे आइसक्रीम के लिए ऑफ़र दिया था। वह कंपनी में करने के लिए वह सोच रहा था कि करे कि ना करे। यहाँ घर जाता है और अपनी माँ को देखता है और चार दीवारों को देखता है और टूटा घर देख के परेशान होने लगता है कि सोचता है कि चलो कल मैं उस बड़े आदमी को बोल दूँगा और वहाँ नौकरी कर लूँगा। गार्ड आने पर वह जब वहाँ जाता है उसे गार्ड आने नहीं देते और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वहाँ से उसे लौटाल देते हैं और भगा देते हैं। वह सोचता है कल वहाँ मिला था, अगर वह कल बोल देता तो आज उसको इंतज़ार ना करना पड़ता और ऑफ़र मिल जाता। राजू काफ़ी सोच में बैठा हुआ था। फिर वह अपनी आइसक्रीम को बेचने के बारे में फिर से एक बार सोचता है और एक बार फिर से आइसक्रीम का बिज़नेस शुरू करके खुश हो जाता है। एक बार फिर से अपनी आइसक्रीम को बेचने लगता है। खुश हो जाने के कारण उसकी आइसक्रीम फिर से चल पड़ती है और अभी उसको इस आइसक्रीम के बिजनेस में नुकसान हो रहा था। लेकिन इत्तेफाक से उसको एक दोस्त मिलता है जो वो इसके लिए उसको आइसक्रीम शेयर करता है। उसको अच्छा लगता है। धीरे धीरे वह एक पार्लर खोल लेता है और कई बच्चों को वहाँ पर फ्री में आइसक्रीम भी बांटता है पहले वाले दिन। फिर एक बिजनेसमैन आ जाता है दोबारा से और उसको आइसक्रीम के लिए ऑफ़र देता है। क्या राजू अब इस बिजनेसमैन पर विश्वास करेगा? गरीब आइसक्रीम वाला राजू अपनी माँ को पूछता है, आपने डील करने से मना क्यों किया मुझे? फिर उसकी माँ कहती है, ये बात सिर्फ सोचने की है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन तुम्हारे पास आएंगे। राजू को उस समय माँ की बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन अगले दिन वहाँ जब बिजनेसमैन से वो मिलता है और माँ की बात सच होते हुए देखकर बहुत खुश होने लगता है। उसकी माँ उससे कहती है कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। इस तरह रोज़ कोई ना कोई बिजनेसमैन राजू के पास आता है। राजू अपनी माँ की बात समझ चुका था। अब वह जान चुका था कि उसे अब आगे क्या करना है। राजू अपनी माँ की बात समझ के बिजनेस को आगे बढ़ाता है और आइसक्रीम के एक अनोखे फ्लेवर को ढूंढता है जिसमें उसको सफलता भी मिलती है। और अगले दिन से ही राजू की शॉप पे काफ़ी भीड़ होने लगती है और बच्चे बूढ़े सभी आकर उसकी आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं। लेकिन अगले ही दिन उसकी शॉप पे एक बिजनेसमैन आता है और उसे काफ़ी भड़कता है और धमकाता है, और क्योंकि राजू ने उन सभी के ऑफ़र ठुकरा दिए थे और अपना बिजनेस चालू कर लिया था आइसक्रीम का। फिर उन सभी व्यापारियों ने मिलकर राजू को जेल करवा दी और इतने संघर्ष के बाद राजू को जेल हो गई। अब वह जेल में बैठ के यह सोच रहा था आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने कहाँ गलती कर दी। राजू जेल के माहौल से अनजान था और काफ़ी परेशान बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त उसको बेल कराने के लिए वहाँ पहुँचता है। यह वही दोस्त होता है जिसने इसकी शॉप खोलने में मदद की थी और एक बार वकील भी लेके आता है जो उसकी बेल कराता है और सारे कागज़ इंस्पेक्टर को देता है। अब राजू अपने सपने को छोड़ चुका था क्योंकि उसने काफ़ी परेशानियां इन दिनों देखी थी और उसने ये व्यापारियों से लड़ भी नहीं सकता था
जिसके कारण उसने एक निर्णय लिया कि वह आइसक्रीम शॉप का डिसीज़न छोड़ देगा और गार्ड की नौकरी करेगा।